तो लूटने वाले कब चाहेंगे कि मेरा भी घर बर्बाद होगा। वो तो सदैव लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है, ये ऐसा सबक सिखाएगी 2027 में कि भाजपा को पता नहीं लगेगा कि मेरे साथ हो क्या गया। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है कि हर महिला को 40,000 रुपया देंगे। अब 40,000 रुपया बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन 2 करोड़ की होल्डिंग पूरे लखनऊ में लगाई जाती है, हर तीसरे चौथे दिन। केवल इस समय भाजपा में लूटम लूट मची है कि लूट लो, अब सरकार जाने वाली। समय के माफिया का नाम बताइए जो इस समय यूपी में एक्टिव माफिया है। जैसे सरकार कहती है कि अतीक अहमद, माफिया अंसारी, इन सब का खात्मा हमने कर दिया है, अब माफिया राज खत्म हो गया है। इस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव माफिया कौन है? नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाते हैं सपा के स्टार प्रचारक और पीडीए प्रहरी से। सबसे पहले आप इनकी गाड़ी देखिए, इन्होंने अपनी गाड़ी पर एक शेर को बैठा रखा है। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी गाड़ी की पूरी तरह से ब्रांडिंग कर रखी है। समाजवादी पार्टी का भरपूर प्रचार करते हैं, इसीलिए इन्हें सपा का स्टार प्रचारक कहा जाता है। तो हम आगे इनसे जानेंगे इन्होंने अपनी गाड़ी पर ये शेर क्यों बैठा रखा है, गाड़ी की ये जो ब्रांडिंग करा रखी है इसका क्या मतलब है, सब कुछ जानेंगे इन्हीं से। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। पंडित समरजीत हमारा नाम है, मैं प्रभु राम की धरती अयोध्या का रहने वाला हूँ। जी, आपने अपनी गाड़ी पर ये शेर बैठा रखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, वो शेर है, जी। इस समय भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने वाला शेर है। वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से त्रस्त लोगों के मुद्दे को उठाने वाला शेर है, और विपक्ष में समाजवादी शेर दहाड़ रहा है। विपक्ष में समाजवादी शेर दहाड़ रहा है, इसका मतलब इस शेर को आप क्या कहेंगे, एक लफ्ज में बताइए। ये शेर मेरा बताए तो हमने विपक्ष में शेर दहाड़ रहा है कि भाजपा के आतंक से जनता भयभीत न हो, अभी विपक्ष जिंदा है। मतलब इस शेर को अखिलेश कह सकते हैं? ये तो आप जाने, अभी आप जाने। बिल्कुल, हमारे शेर जो है वो विपक्ष में दहाड़ रहे हैं। जी। आप अयोध्या से आते हैं, प्रभु श्री राम की नगरी से, तो अयोध्या दर्शन करने गए आप? अरे हम अयोध्या तो बार बार दर्शन करने जाते हैं, प्रभु राम हमारे हैं, जाएंगे क्यों नहीं। वहाँ तो हम लोग बराबर जाते हैं दर्शन करने। जी। आपका नाम आपने बताया पंडित समरजीत यादव? नहीं, यादव काहे जोड़ रही। अरे हम समरजीत पांडे हैं भाई। अच्छा, पंडित जी हैं। पंडित जी, तो पंडित जी कभी भाजपा के साथ जाने का मन नहीं किया? देखिए, ब्राह्मणों को केवल भाजपा ने छला है, उनको केवल छलने का काम किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों हजार ब्राह्मणों की हत्या हुई, आज तक उनके परिवार को कभी न्याय नहीं मिला। अरे हमारे अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा में ब्राह्मण के दिन दहाड़े मोछ उखाड़ ली गई, उनको भी आज तक न्याय मिला। तो ब्राह्मणों को कहीं भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिला है। अब भगवान परशुराम जी का फरसा उठने वाला है और वह न्याय देने का काम करेगा। आपने कहा कि ब्राह्मणों को इस सरकार में सबसे ज्यादा ठगा गया, लेकिन जितने भी सपा समर्थक हैं या फिर जो यादव हैं, वो कह रहे हैं इस सरकार में सबसे ज्यादा जो भला हुआ है वो ब्राह्मणों का हुआ है। नहीं, ये आप गलत आरोप। अरे आप खुद न्यूज देखती है, तमाम हत्याएं हुए। एक हमारे कानपुर वाली घटना आप सब जानती है कि किस तरीके से गुमराह करके एक ब्राह्मण की हत्या की गई, और उसके परिवार को किस तरह प्रशासन ने प्रताड़ित किया, सत्ता ने प्रताड़ित किया, यह सारा जग जान रहा है। तो 2027 में ब्राह्मण सत्ता परिवर्तन का काम करेगा, क्योंकि जो सत्ता बनाना जानता है वो सत्ता बिगाड़ना भी जानता है। अभी कल ही आगरा में देख रही है, ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम चौक पर किस तरीके से उपद्रव हुआ, अभी तक प्रशासन ने FIR नहीं किया है। तो ब्राह्मणों को कहाँ न्याय मिल रहा है। ब्राह्मण 27 में भाजपा को सबक सिखाएंगे। 27 चुनाव आ रहा है, सपा समर्थक कह रहे हैं कि बहुमत के साथ सरकार आएगी, लेकिन बीजेपी समर्थक कह रहे हैं इस बार सपा 27 सीटों पर सिमट जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो सत्ता की मलाई काट रहे हैं, ठीक, जनता को लूट रहे हैं, तो लूटने वाले कब चाहेंगे कि मेरा भी घर बर्बाद होगा।
वो तो सदैव लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जनता है, ये ऐसा सबक सिखाएगी 2027 में कि भाजपा को पता नहीं लगेगा कि मेरे साथ हो क्या गया। अच्छा, लोग कहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं सब वादे करती हैं, निभाता कोई नहीं है, क्या ये सच है? देखिए, समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वादा किया है वह सदैव निभाने का काम किया है। आगरा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, आपका इकाना स्टेडियम ले लीजिए, और उसके बाद 102, 108 एम्बुलेंस चलवाए जनता के लिए, पुलिस प्रशासन की जीप दिलवाए कि तत्काल उनकी मदद हो। तो हर तरीके से विकास का अगर बात किया जाए तो उसमें सबसे पहले नाम अखिलेश जी का आता है। अच्छा, विकास की बात आपने की है, 9 साल हो गए उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को, तो क्या मतलब भाजपा सरकार ने विकास नहीं किया? भाजपा ने विकास किया है, उससे बड़ा विकास आज तक किसी ने नहीं किया है। सबसे पहला विकास है मीडिया को अपने कब्जे में कर लेना। सबसे दूसरा विकास है हिंदू मुस्लिम का रिएक्शन फैला के राज करना। यही भाजपा का विकास है। अभी आपने देखा हमारे अयोध्या में भदरसा में एक मुस्लिम थे, दिल्ली की मीडिया बुला के उनकी खबर चलवाने का काम किया कि वो बलात्कारी है, और आखिर उनका घर भी गिरवा दिया बुलडोजर से। और आखिर देखिए, बाइज्जत सा सम्मान बरी होकर वो अपने भदरसा में आए, न्यायालय ने उनको बरी कर दिया। क्या यही है भाजपा का न्याय? आपने अखिलेश जी के काम गिनवा दिया। आपको बता दें कि जैसे आपने कहा 1090 और 100 नंबर पुलिस, 112 कर दिया गया है पुलिस नंबर को। इसके अलावा 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। सरकार कह रही है हमारी शासन काल में जनता बहुत खुश है। हमने वही बताया कि दूसरे के काम को नाम बदलने से उसका काम नहीं हो जाता है। जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में केवल नाम बदला जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा, रिएक्शन फैलाया जा रहा है, यही इनका शासन है। अगर आप कहें, अभी देख लीजिए, वेतन बढ़ोतरी को लेके मजदूर नोएडा में प्रदर्शन किए, बवाल किए, तो यही भाजपा वाले क्या बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है। बताइए, अगर हम न्याय मांगने जाए तो हमें पाकिस्तानी बताया जा रहा है। यही है भाजपा का न्याय। बताइए, महंगाई चरम सीमा पे पहुंचा दिए, और वेतन में मजदूरों का 10,000, 11,000 कंपनियां लूट रही हैं। तो बताइए, 10-11 हजार में वो 4,000 का गैस भराए, 4,000 का भाड़ा दे दिए, तो बताइए वो कैसे अपना खर्चा चलाएंगे, अपने परिवार का खर्चा चलाएंगे। ये केवल जब भी अगर किसी ने भी न्याय मांगा है तो उनको ये पाकिस्तानी बताने का काम किया है। इसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं। चलिए, ये तो राजनीतिक बात हो गई। आपके संघर्ष की बात करते हैं। आप फैजाबाद के रहने वाले, यानी अयोध्या के। अयोध्या से लखनऊ आना जाना रहता है। सपा के लिए इतना प्रचार प्रसार करते हैं, आज तक आपको क्या मिला? देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करने से हमें सम्मान मिला, हमें जनता का प्यार मिला, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव जनता के मुद्दों को उठा के जनता के लिए लड़ने का काम करते हैं, संघर्ष करने का काम करते हैं। इससे बड़ी खुशी हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, लोग कह रहे हैं सपा सिर्फ वादे कर लेती है लेकिन निभाती नहीं है। आप स्टार प्रचारक के तौर पर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या नेता सच में वादे करके निभाते नहीं हैं? हमने पहले ही आपको बता दिया है कि केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया जी जो भी वादा करते हैं वो निभाने का काम करते हैं, और निभाएंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है कि हर महिला को 40,000 रुपया देंगे। अब 40,000 रुपया बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि प्रदेश की आय का 60% पैसा जो है भाजपा प्रचार प्रसार में खर्चा कर रही है। अगर वही प्रचार प्रसार का पैसा 20% जनता में बांट दिया जाए तो सबके खाते में 40-40 हजार रुपया बड़ी आसानी से पहुंच जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि जो वादा वो किए हैं 40,000 देने का वो निभाएंगे। भाजपा सरकार जो है प्रचार में पैसा खर्च करेगी, तो क्या अगर अखिलेश सत्ता में आएंगे तो वो प्रचार में पैसा नहीं खर्च करेंगे? देखिए, जब प्रचार में पैसा खर्चा करेंगे तो हम विकास कैसे करेंगे अपने प्रदेश का? तो प्रदेश का विकास तभी पूर्ण रूप से संभव है कि नाजायज अनर्गल पैसा जो है वो जनता के विकास में लगाया जाएगा, तब जाके विकास से इसे सामने हिगरेगा। अरे जो आज सड़क
5-5, 6-6 साल में नहीं भाजपा सरकार बनवा रही, इनका ओवर ब्रिज गिर रहा है। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेस वे सड़क केवल मात्र 22 महीने में बनवा के दिखाया है और जनता को दे दिया है, जिसपे उस पे बड़ी बड़ी जहाजें भी उतरने का काम किया है। ऐसी सड़क पूरे प्रदेश में कहीं नहीं, किसी ने नहीं बनवाया है। आपने एक्सप्रेसवे का जिक्र किया तो आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने बनवाया। ये किसान पथ जो आप देख रहे हैं ये भी राजनाथ सिंह ने पास करवाया था, ये बना हुआ। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण भाजपा सरकार द्वारा करवाया गया। आप भरा भरे अहमियत बता रही हैं, इसके मतलब आपको भी उस 60% का कुछ मिलता है। अरे नहीं भाई, तो आप फटाफट हम जो करें उसको क्यों 22 महीने बता दीजिए। अगर 100 किलोमीटर इस भाजपा सरकार में कोई एक्सप्रेस बना हो, अरे वो पूर्वांचल टोटल काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबका पैसा टोटल देने के बाद वो सड़क तैयार हुई और बाद में केवल जब उद्घाटन करना हुआ तब भाजपा ने अपना नाम भुलाया। और आज बता दे, तमाम एक्सप्रेस बढ़ रही है, जाके आज मुआवजा देख लीजिए। 2011 का सर्किल रेट आज भाजपा सरकार में किसानों को मुआवजा मिल रहा है, वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8 गुना किसानों को मुआवजा दिया है। अभी भाजपा सरकार में हमारे इलाहाबाद अयोध्या हाईवे एक्सप्रेस पास हुआ है, उसका मुआवजा इस भीषण महंगाई में केवल 10 लाख रुपया बीघा किसानों को दिया जा रहा है। जो आज चिराग लेके हेरिए तो 10 लाख रुपए में कभी आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने सीधा आरोप लगा दिया कि 60% का आपको मिलता है। मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, मैं सरकार के आंकड़े बता रही हूँ आपको। दूसरी चीज, आप लखनऊ जाते हैं, डेली जाते हैं, आप भी देखते होंगे होर्डिंग्स लगी हुई है। 10-90 चौराहे पर सबसे बड़ी होर्डिंग, 9 साल बेमिसाल। इसके अलावा जितनी भी उपलब्धियां हैं सरकार की वो होर्डिंग्स में नजर आ रही हैं। ये आपको हम बताएंगे तभी नहीं पता चलेगा, आप भी जाते होंगे, देखते होंगे। माइक लाइए। अभी हाल ही में मैंने नगर निगम में एक कर्मचारी से बात किया है, हर तीसरे दिन 2 करोड़ की होल्डिंग पूरे लखनऊ में लगाई जाती है। हर तीसरे चौथे दिन केवल विकास का होल्डिंग लगाओ, जनता को गुमराह करो और धरातल पे कोई काम ना हो। यही है भाजपा का विकास। अरे कहीं मत छोड़िए, अभी करोड़ों रुपया की सड़क हमारे अयोध्या में बनी थी, 3-4 दिन पहले देखिए कैसे धंस गई। तो यही है, कमीशन खोरी में विकास हो रहा है प्रदेश का और लूटम लूट मची है। जो जहां है, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, कर्मचारी हो, ठेकेदार हो, केवल इस समय भाजपा में लूटम लूट मची है कि लूट लो, अब सरकार जाने वाली है। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? अरे हम बराबर सुनते हैं। बिल्कुल सही बात, तब तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि सरकार ने कहा कि पहले की सरकारें लूट करती थी, पहले माफिया राज था, लूट घसूट थी, सब कुछ पहले होता था। हमारी सरकार आने के बाद माफिया राज खत्म हुआ, लूट घसोट कम हुई, सब कुछ कम हो गया है। पहले की सरकारें ये सब करती थी। देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि पहले घटना होती थी तो मीडिया में चलती थी, अब तो बगले हत्या हो जाए कोई चैनल, कोई टीवी की हिम्मत नहीं है कि खबर चला दे। इसलिए वो बड़ी बड़ी डींगे मांग रहे, कहीं कोई घटना नहीं। अरे प्रतिदिन घटना हो रही है, लेकिन किसी चैनल की हिम्मत नहीं कि खबर को चला दे। ये हालत है आज। अब मीडिया स्वतंत्र कहाँ रह चुकी है? अरे वही मीडिया बनारस में मारी गई, थाने के अंदर मारी गई, और वो भी बिना कपड़ों के मारी गई। बताइए वो कहाँ तक खबर? अभी आपने सुदर्शन चैनल के पंडित जी थे, ठीक, यही लखनऊ में मारा गया, उनको भी आज तक न्याय नहीं मिला है। इतने बड़े चैनल के मालिक अगर मारे जा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो खबर कौन चलाएगा इनका? तो इसीलिए वो कहते हमारे यहाँ सब ठीक है, लेकिन जनता तो देख रही है कि सड़क पे क्या हो रहा है, तो जनता 27 में न्याय करेगी। अच्छा, मानते हैं योगी सरकार में माफिया राज खत्म हुआ कि नहीं? हमने क्या बता दिया, सब कुछ खत्म है। चलिए, इस समय के माफिया का नाम बताइए जो इस समय यूपी में एक्टिव माफिया है। जैसे सरकार कहती है कि अतीक अहमद, माफिया अंसारी, इन सब का खात्मा हमने कर दिया है, अब माफिया राज खत्म हो गया है। इस समय उत्तर प्रदेश में एक्टिव माफिया कौन है? देखिए, माफिया घर घर पैदा हुए हैं, चौराहा चौराहा अन्याय हो रहा है, बवाल हो रहा है, और उनको केवल मीडिया के माध्यम से दबाया जा रहा। अब नाम क्या ले?
आप खुद ही जा रही, हम जिला केवल बता सकते हैं। आप चली जाइए जौनपुर माफिया देखना है, आप चली जाइए इलाहाबाद, आप चली जाइए अयोध्या, आप चली जाइए आगरा। अरे तमाम ऐसे माफिया हैं जो केवल चुरकी जोड़े हैं और उनको आज तक प्रशासन की हिम्मत नहीं है जाके उनको पकड़ ले। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 9 साल में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो सपा आएगी वो कर दिखाएगी?